तीन मांत्रिक पार्ट 2 बी। कल 300 अशरफियाँ मांगूंगा। इससे कम में मैं किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं हूँ। यूँ कहकर पिंगल घर की ओर चल पड़ा। उस दिन रात को पिंगल ने अपनी माँ के हाथ में 200 अशरफियाँ दी। उस धन को देख पिंगल की माँ किसी अज्ञात भय से कांप उठी। उसने समझाने के स्वर में कहा, बेटा, न मालूम क्यों मेरे मन में डर लगता है। तुम उस तोते वाले सरोवर की ओर मत जाओ। माँ, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने इन सारी बातों पर विचार करने के बाद ही इस खतरे को मोल लेने का निश्चय कर लिया है। तुम बेफिक्र रहो। मैं इन सारे खतरों का विजय पाकर ही घर लौटूंगा। पर तुम इस बात को हमेशा के लिए गुप्त रखो, पिंगल ने कहा। उस दिन रात को पिंगल को नींद नहीं आई। सवेरे ही उठकर कंधे पर जाल डाल करके पिंगल सरोवर की ओर निकल पड़ा। वैसे उसने सरोवर में जाल तो फेंक दिया, पर उसकी दृष्टि मैदान की ओर मंडरा रही थी। दोपहर के वक्त घोड़े की टापों से धूल उड़ते मैदान की ओर से एक घुड़सवार को आते हुए पिंगल ने देखा। चंद मिनटों में ही घुड़सवार पिंगल के समीप पहुंच गया। घोड़े से उतरकर घुड़सवार ने कहा, पिंगल, मेरा नाम पद्मपाद है। तुम्हें मेरी एक मदद करनी है। मैं अवश्य आपकी मदद करूंगा। इस सरोवर में गिरकर आत्महत्या करने की इच्छा रखने वाले हर एक की मदद करना ही मेरा काम है। पर मेरे इस काम के वास्ते 300 अशरफियाँ चुकानी पड़ेगी, पिंगल ने कहा। यह कौन बड़ी बात है। अगर मैं मर जाऊंगा तो कांचन मिश्र 300 अशरफियाँ दे देंगे। इसका इंतज़ाम मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारी मेहनत का पारिश्रमिक तुम्हें निश्चय ही मिल जाएगा। कौन जाने, इस घटना के द्वारा तुम्हारा जीवन ही पूर्ण रूप से बदल जाए। यूँ कहकर पद्मपाद हंस पड़ा। फिर घोड़े पर लटकने वाली रस्सी खोलकर पिंगल के हाथ में दे दी। पिंगल ने रस्सी लेकर पद्मपाद के हाथ बांध दिए। उसको अपने कंधे पर डालकर सरोवर के किनारे पर पहुंचा और उसे सरोवर में फेंक दिया। उसी वक्त उसके मुंह से वे शब्द निकल पड़े, बेचारा मर गया है। यूँ कहकर वह घोड़े के निकट पहुंचा। इस बार पिंगल ने सरोवर के जल में झांककर देखने का कष्ट नहीं किया और घोड़े पर सवार होकर यूं ही निकलने को तैयार हुआ। उसी समय उसको पद्मपाद की पुकार सुनाई दी, पिंगल, तुम जल्दी पानी में जाल फेंककर मुझको बाहर निकालो, तुम्हें पुण्य होगा। पिंगल छलांग मारकर घोड़े पर से नीचे कूद पड़ा और पानी में जाल फेंककर पद्मपाद को सरोवर से बाहर खींच लिया। पद्मपाद हाँफते हुए जल से बाहर निकला। उसके हाथ में मगरमच्छ के 2 बच्चे थे। उन बच्चों की ओर विस्मयपूर्वक देखकर पिंगल उससे कुछ पूछना ही चाहता था। उसी समय पद्मपाद घोड़े के समीप पहुंचा। उस पर रखी एक थैली से शीशे की एक झारी निकाली। उसके अंदर मगरमच्छ के बच्चों को डालकर ढक्कन बंद कर दिया। पिंगल ने एक बार पद्मपाद और मगरमच्छ के बच्चों की ओर संदेह भरी दृष्टि से देखा और पूछा, पद्मपाद, तुम बड़े ही भाग्यवान हो, प्राणों से बच गए, पर मेरी 300 अशरफियों का क्या होगा। पद्मपाद ने व्यार से पिंगल का आलिंगन किया और कहा, पिंगल, तुम्हें 300 अशरफियाँ क्या, 1 लाख 1 करोड़ अशरफियाँ दे दूंगा। तुमको दुनिया का सबसे बड़ा धनी बना दूंगा। पर मेरी शर्त यह है कि तुमको मेरे साथ भल्लूक पर्वत तक आना होगा। भल्लूक पर्वत? उफ, उस नाम से ही मुझको डर लगता है। मेरी माँ ने उन पर्वतों के बारे में बहुत सारी बातें सुनाई है। मैंने सुना है कि उन पर्वतों में पिशाच निवास करते हैं। पिंगल ने शंका प्रकट की। पिशाच और भूत तुम्हारा कुछ अहित नहीं कर सकते। इस दुनिया भर में केवल 3 महामांत्रिक है। उनमें से 2 मांत्रिकों की तुमने स्वयं इस सरोवर में बलि दे दी है। अब जो बच गया है वह मैं ही हूँ। पद्मपाद ने कहा, आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है। पिंगल ने आश्चर्यपूर्वक पूछा। मुझे तो तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, इसलिए उसके सारे रहस्य मैं बता देता हूँ। सुनो। पद्मपाद पिंगल को आगे की कहानी सुनाने लगा। हम 3 भाई हैं। हमारे पिता एक महान मांत्रिक है। उन्होंने अपने मंत्रों की शक्ति से अनेक लोगों का उपकार किया है और कुछ लोगों की हानि भी की है।
उन्होंने हम 3 भाइयों में से किसी के प्रति भी पक्षपात किए बिना सबको समान रूप से मंत्र विद्याएँ सिखाई है। वे जब बूढ़े हुए और उनका मरने का समय निकट आया, तब उन्होंने अपनी सारी संपत्ति हमें बराबर बाँट कर दे दी। लेकिन उन्होंने अपनी सारी मंत्र विद्याएँ जिस पुस्तक में लिख रखी थी, वह पुस्तक किसी के हाथ सौंपे बिना यह बात कहकर मर गए कि तुम में से जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, उसी को वह पुस्तक प्राप्त होगी। हमारे पिताजी ने मरने के बाद हम तीनों भाइयों के बीच झगड़े शुरू हुए। हम में से प्रत्येक के मन में यह इच्छा पैदा हो गई कि उस पुस्तक को अपनी बना ले। इस विचार से हमने एक दूसरे पर अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग करना प्रारंभ किया। जब हम भाई एक दूसरे का सर्वनाश करने पर तुले हुए थे, तभी हमारे पिताजी को मंत्र विद्याएं सिखाने वाले गुरु हमारे घर आए। वे हम लोगों को झगड़ते देख बहुत दुखी हुए। तीनों को बिठाकर उन्होंने समझाया, तुम लोग उस पुस्तक के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते हो। तुम्हारे पिताजी ने ही स्वयं बताया है कि तुम में जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा, उसी को वह पुस्तक प्राप्त होगी। इसलिए उस पुस्तक में बताई गई मंत्र शक्तियों को तुम लोग साधना चाहते हो, इसके पूर्व तुम्हें बड़ी साधना करनी होगी। हमने उनसे निवेदन किया कि उस साधना का परिचय दें। उन्होंने हमें यूँ बताया। कहानी और है।